एक बार मुझे ज़रूरी काम से बनारस जाना पड़ा। वहाँ का काम निपटाकर मुझे वापस लौटना था। मेरी ट्रेन शाम को थी तो सोचा तब तक कुछ नाश्ता कर लूँ। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गई तभी मेरी नज़र राहुल पर पड़ी। उसने भी जब मुझे देखा तो निहारता ही रह गया। मैंने राहुल को पल भर में पहचान लिया था। राहुल कुछ कहना चाहता था मगर मैंने खुद को संभाला और उससे निगाहें फेर ली। राहुल को लगा जैसे एक पल में मिली खुशी छिन गई हो। मैंने चोर नज़रों से फिर से राहुल को देखा। राहुल अब भी मुझे देख रहा था। हेलो पूनम। राहुल से रहा नहीं गया और मेरे पास आ गया। हेलो, कैसे हो? धीमी आवाज़ में मैंने पूछा। जैसा छोड़कर गई थी, राहुल ने जवाब दिया। तो मैंने एक भरपूर नज़र उस पर डाली और मैं धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा तो नहीं लगता है पहले से थोड़ा तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा बोलकर राहुल हंस पड़ा। हम दोनों करीब 3 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। 3 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर मुझको गाड़ी में बैठाकर राहुल ने विदा किया था। मैं उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही थी और राहुल मुझे रोकना चाह रहा था, मगर हम दोनों के आगे ईगो आ गया था। मैं गई तो मायके थी, पर पता हम दोनों को था कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लौट कर नहीं आऊँगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के पेपर राहुल के पास पहुँच गए। फिर एक लंबी अदालती कार्रवाई के बाद हम दोनों की ज़िंदगी के रास्ते अलग हो गए। चाय पियोगी या कॉफ़ी? पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए राहुल ने मुझसे पूछा। हाँ, कॉफ़ी पी लूँगी। राहुल कॉफ़ी लेने चला गया। मैं राहुल को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद मैंने शादी कर ली थी, पर राहुल अभी तक अकेला था। वह अभी तक मुझे दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाया था। शायद यही हाल मेरा भी था, मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और वैसा ही मेरे साथ हुआ था। और बताओ, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? राहुल मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए बोला। एक लंबी सांस लेकर मैं बोली, ठीक ही चल रहा है, बस आजकल थोड़ी तबीयत को लेकर चिंतित रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? राहुल हैरान होते हुए बोला। बस अस्थमा की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ होती है। पर तुम ये बताओ, आज तक तुमने शादी क्यों नहीं की? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल में किसी ने जगह ही नहीं बना पाई। मैं तुम्हारी यादों में पल पल मर रहा हूँ। इतना सुनते ही मैं अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाई और वहीं बैठे बैठे राहुल को गले से लगा लिया। फिर राहुल ने कहा, यहाँ पास में ही होटल है, वहीं बैठकर बात करते हैं। मैं उसकी बातों से तुरंत राजी हो गई और होटल के कमरे में जाते ही दोनों बेकाबू हो गए। वर्षों की प्यास आज वे दोनों शांत करने लगे।